हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग विनीत। ओके एंड एवरीवन, सो क्लास स्टार्ट करते हैं ना। ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, बट एंड ऑल्सो आज की जो क्लास है वो बहुत बेसिक होने वाली है बिकॉज हम रिएक्ट को स्टार्ट ही करेंगे, ठीक है। सो आज जो नोड वगैरह पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने नोट वगैरह कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट बिकॉज आज क्लास बेसिक है तो अभी जस्ट हम जो नॉर्मल है वहीं से चलेंगे, ठीक है। सो एवरीवन रेडी फॉर द क्लास? ओके विनीत, देवेंद्र, लखन, ग्रेट, ओके। ओके एवरीवन, सो होपफुली आप सबने नोड को डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा नोड को। एवरीवन ग्रेट, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है वो क्या करो, जिन्होंने कर लिया है उनसे थोड़ा सा राय मशवरा करके एक दूसरे की हेल्प करो, ताकि जो अभी आज तो हम नोड ही नहीं यूज़ करने वाले हैं, कल या परसों से स्टार्ट करेंगे नोड का यूज़ करना। तब तक अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो अगर किसी ने नोड इंस्टॉल नहीं भी किया है तो जिन्होंने कर लिया है उनसे आप बात कर लो, ओके। एंड हेल्प करो एक दूसरे की, टीम वर्क मैटर्स, है ना। सो आज बेसिकली रिएक्ट का इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं, एंड डायरेक्टली हम उस फोल्डर में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम रिएक्ट का जो सेटअप है वो नहीं करेंगे। फर्स्ट हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो समझनी होगी रिएक्ट के बारे में, एंड देन उन चीज़ों को समझने के बाद ही हम उस रिएक्ट सेटअप पे जाकर वर्क कर सकते हैं, है ना। तो आज वो छोटी मोटी चीज़ें हम समझने की ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, बट ये एक जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है रिएक्ट को स्टार्ट करने का, कि जब आप इनको पढ़ोगे, इनको जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके ये चीज़ मैम ने मुझे फर्स्ट डे में पढ़ाई थी, एंड इस चीज़ का सिमिलर वर्जन हम रिएक्ट के सेटअप में भी यूज़ कर रहे हैं जब हम रिएक्ट में ऑफिशियली एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। सो उस तरीके से ट्राई करने की कोशिश करना, हाँ, तो उस तरीके से ट्राई करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना आज के सेशन को। तो आई थिंक वैसे तो जो इंट्रो है या फिर जो स्टार्टिंग है वो आज ही कंप्लीट हो जाती है। अगर स्टिल कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो वो कल भी हम करेंगे, एंड देन उसके बाद में रिएक्ट को ऑफिशियली रिएक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए तो आज हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट के बारे में, कि कैसे आपने जो HTML CSS JS पढ़ा है उससे आप रिएक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप रिएक्ट पढ़ते हो ना, उसके अंदर ना तो आपको कोई HTML की फाइल बनाने की ज़रूरत होती है, ना आपको कोई JS की फाइल बनाने की ज़रूरत होती है। हालांकि एक्सटेंशन JS लगता है, JS की ही बनाने की ज़रूरत होती है, HTML की बनाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। वाई? बिकॉज जो रिएक्ट के अंदर जो हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं, JS की जो फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, उसी के अंदर हमें HTML लिखना होता है। इसीलिए आगे जाके हमें HTML की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड और भी जैसे हम HTML के अंदर स्क्रिप्ट ऐड कर रहे थे वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एकदम एक अचानक से बड़ा सा चेंज हो जाएगा कि पहले तो आप अलग अलग 3 फाइलें बना रहे थे, अचानक से आपने एक ही फाइल के अंदर 2-3 चीज़ें कंबाइन कर दी, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, 2 चीज़ें कंबाइन करने का मतलब है टेक्नोलॉजी की, HTML भी ऐड ऑन कर सकते हो आप, अगर आपने CSS भी कर दी तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ये चेंजेस कैसे आए हैं। एंड उन दोनों चेंजेस के जो बीच की जो कड़ी है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ट्राई करना कि आपको समझ में आए। हो सकता है नई टेक्नोलॉजी है तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग से निकल रही हों, बट स्टिल ट्राई करना आपको समझ में आए, ओके। एंड मैं भी ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आएगा तो और एक्सप्लेन कर देंगे, ओके एवरीवन। सो आज का जो लेक्चर है वो बहुत हार्ड नहीं है एंड बहुत जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 1 घंटे का है, ठीक है। एक्सप्लेन करूँगी VS कोड में समझाऊंगी तो 1 घंटा लगेगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि बिकॉज हम स्टार्टिंग के कुछ दिनों में कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको कोडिंग प्रैक्टिस नहीं दूंगी, ठीक है।
क्योंकि पहले तो मुझे आपको उस रिएक्ट के एनवायरनमेंट से ही इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कि कैसे आपको वर्क करना है, कौन सी फाइल में आपको क्या चीज़ बनानी है, कैसे सिंटेक्स लिखना है। तो पहले उसी से इंट्रोड्यूस करना है मुझे आपको, एंड देन उसके बाद में जब आपको सब समझ में आ जाएगा तब मैं जाके आपको कोडिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड करूंगी, एंड देन आपको कोडिंग प्रैक्टिस करके लानी है। ओके एवरीवन, ग्रेट, ठीक है विनीत, ओके नेहा। सो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे स्लाइड्स के ऊपर एंड देन स्टार्ट करते हैं आज की रिएक्ट की स्लाइड्स। ओके, जो भी रिएक्ट का इंट्रोडक्शन है वो। ओके, सो ऑफकोर्स सबको पता है हमने जितनी भी चीज़ें रिएक्ट से पहले हमें पढ़नी थी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड फाइनली ये जो है इंट्रोडक्शन सेशन है जिसमें हम नई टेक्नोलॉजी जो कि है रिएक्ट जेएस, उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या है, कैसे बना है। ओके, सो बिना देरी करे हुए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ओके, सो देखो रिएक्ट बेसिकली क्या है ना। तो अब मैं अगर आपको ऐसे बताती हूँ कि मैम कि स्टूडेंट्स जो रिएक्ट है वो बहुत ही इजी चीज़ है, एंड आप इसको कम लाइंस में लिख सकते हो, इसकी रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हो, आपको बहुत कम जावास्क्रिप्ट यूज़ करने की ज़रूरत है इसके अंदर, बहुत कम HTML यूज़ करने की ज़रूरत है इसके अंदर। तो आप बोलोगे कि मैम आपने मुझे रिएक्ट पहले क्यों नहीं पढ़ाई, आप पहले हमें रिएक्ट ही पढ़ा देते, उसके बाद में हम HTML JS अगर जरूरत हो तो पढ़ते, नहीं तो हम क्यों पढ़ते HTML JS, इतना टाइम आपने हमारा वेस्ट क्यों किया। सो देखो जो रिएक्ट JS है वो किस पे बेस्ड है, JS के ऊपर। ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मैंने आपको जितने भी मेथड्स पढ़ाए हैं स्ट्रिंग के रिलेटेड, चाहे फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, चाहे अब मैं बता दूँ एरे के रिलेटेड, मैप, फिल्टर, ये जितने भी मेथड पढ़ाए हैं ये सारे वाइडली रिएक्ट के अंदर यूज होंगे। व्हाई? बिकॉज रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का ही चाइल्ड है, ठीक है, यानी रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। नाउ अब HTML क्यों पढ़ाई, क्योंकि अब जो जावास्क्रिप्ट है वो अप्लाई तो किसी पे करनी होगी, तो हम जो HTML है उसी के एलिमेंट्स को नोड बना के उस पर अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए वो हमें पढ़ाने की जरूरत थी। बट ट्रस्ट में कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है ना वो वर्थ इट है, ठीक है, प्रॉपर वर्थ इट है, क्योंकि अगर आपको वो सब नहीं आता ना तो आपको ये रिएक्ट बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए जो भी पढ़ा है बहुत सही पढ़ा है, एंड आप कहीं पे भी चूक नहीं रहे हो। नाउ अब थोड़ा रिएक्ट के बारे में देख लेते हैं कि रिएक्ट एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेस बिल्ड करने ही काम आती है। यूजर इंटरफेस मतलब कि जो यूजर से इंटरेक्ट करती है हमारी वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं आज अमेजोन खोलती हूँ तो मुझे जो कार्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, जो मुझे नेव बार दिख रहा है, मुझे डिफरेंट पेजेस दिख रहे हैं, वो मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दो। तो वो क्या है, मेरे लिए एक अमेजोन की UI है, ठीक है, जो मेरे से इंटरेक्ट कर रही है, यूजर से इंटरेक्ट कर रही है। नाउ इट वॉज डेवलप्ड बाय फेसबुक। जो फेसबुक के डेवलपर्स हैं वो इसे क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, वो उन्होंने क्रिएट किया है इसे। नाउ व्हाट इज द रीजन कि उन्होंने रिएक्ट JS क्रिएट किया। सो देखो एक अच्छा एग्जाम्पल तो याद नहीं आ रहा है, बट एक बेटर एग्जाम्पल ये है कि जब ओके आपके रिलेटेड ही बात करती हूँ, इंस्टाग्राम आप लोगों ने सबने चलाया होगा, ठीक है। तो इंस्टा के ऊपर आपको पता होगा कि जब आप मैसेजेस का फोल्डर देखते हो, है ना, सॉरी जो मैसेजेस का आइकन आता है उसके ऊपर 1 2 3 ऐसे करके नंबर्स लिखे हुए होते हैं, है ना। जिसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि जब आप अपना चैट बॉक्स ओपन करोगे उसके अंदर आपको 3 चैट्स मिलेंगे, आपको 3 मैसेजेस आए हुए डिफरेंट पीपल से, ओके, आपको इस तरीके से मिलेगा। बट अगर आप वो सेम चीज़ JS के अंदर बनाने की ट्राई करोगे तो आपको वो 1 2 and 3 वो सारे जो नंबर्स हैं अपने आइकन पे शो करने के लिए अपने JS को बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। एंड हमेशा जो कंपनीज होती हैं, जो IT कंपनीज होती है, वो चाहती है कि हमारा जो यूज़र है उसको कम से कम प्रॉब्लम आए हमारी चीज़ को यूज़ करने में, सारा काम हम ही कर दें, यूज़र बस आराम से बैठ के मज़ा ले हमारे ऐप का, हमारे ऐप को यूज़ करें, बस वो यही चाहते हैं।
तो इसको देखते हुए जो फेसबुक है उसने और भी बहुत सारी चीज़ें थी, कोई सिंगल चीज़ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण से फेसबुक ने React.js को डेवलप किया, ठीक है, ताकि जो फास्टली जो चेंजेस दिखें, कम लाइन्स हमें यूज आ सके, ठीक है। सो इसके एडवांटेजेस आप नीचे देख सकते हो। एडवांटेजेस क्या है इसके? फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड। फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड का बेसिकली मतलब ये है कि आप अच्छा वो चीज़ याद करो जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थर्ड ऑपरेशन के बारे में, जिसमें आपको टेबल के अंदर शो करने थे डेटा को, देन आपको फॉर्म के थ्रू डेटा को पोस्ट करना था, एडिट करना था एंड डिलीट करना था। उसमें टोटल 5 APIs यूज थी, है ना। एंड मैंने उसके अंदर CSS यूज करा, देन मैंने उसमें HTML यूज करी, उसके बाद में मैंने उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज करी, एंड वो टोटल जो कोड है वो 30 लाइन्स का कोड बन रहा था, सॉरी 30 नहीं 300 लाइन्स का कोड बन रहा था, ठीक है। सो उसके कंपैरिजन में जब आप React.js का यूज करते हो तो बहुत ही कम कोड्स आते हैं, ओके। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ कोड, ठीक है। रीडेबिलिटी का मतलब है कि आपको समझने में बहुत ईजी आएगा React.js का कोड, ठीक है। तो अभी मैं आपको बोल दूंगी कि ये बड़ी बड़ी लाइनें बोल दूंगी कि फ्यूअर कोड्स हैं, इम्प्रूव जो रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है कोड की, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी बिकॉज आपके सामने कोई रिएक्ट का एग्जाम्पल नहीं है, रिएक्ट का कोई कोड नहीं है आपके सामने जिसमें आप देख के कंपेयर कर सको कि ओके यही चीज़ मैंने लास्ट टाइम उसमें बनाई थी एंड यही चीज़ मैंने इस टाइम बनाई है, तो क्या डिफरेंस है। अभी आप डिफरेंस नहीं देख रहे हो, बट फॉर नाउ एक काम करो, उनको बस याद करो ताकि जब आप आगे फ्यूचर में रिएक्ट को यूज करो तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए अच्छे से कि अच्छा मैम ने ये चीज कही थी, ये चीज में इम्प्लीमेंट हो रही है, ओके। देन थर्ड चीज क्या है? लेस टाइम कंज्यूमिंग। जो ये क्या है? लेस टाइम कंज्यूम करने के लिए भी वर्क करता है। देन ओपन सोर्स, यानी कि कोई भी इसको यूज कर सकता है, किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है कि बस ये पर्टिकुलर कंपनी ही यूज करेगी, फेसबुक ही यूज करेगी, अब मेटा ही यूज करेगी। देन रीयूजेबल कोड, जो कोड है उसको हम बार बार रीयूजेबल कह सकते हैं, ठीक है। अब एक स्टोरी तो मैंने आपको वो बताई थी कि जो रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार उन नंबर्स को देखने के लिए। नाउ रीयूजेबल कोड का मतलब क्या है कि देखो ये भी एक बहुत अच्छा रीजन है रिएक्ट को बिल्ड करने के लिए कि मान लो आप, हाँ चलो एक स्पॉटिफाई की वेबसाइट आप मान लो, ठीक है। जब आप स्पॉटिफाई की वेबसाइट जब देखते हो स्पॉटिफाई की वेबसाइट, आपने अगर कभी लैपटॉप में स्पॉटिफाई ऑन किया होगा तो क्या होता है, इस साइड आपकी प्लेलिस्ट आती है, इस साइड जो एल्बम चल रहा है जिस भी पर्सन का वो आता है, नीचे आपके पास में टाइमलाइन आती है, सॉन्ग आता है, पॉज एंड प्ले ये सब करने का, एंड यहाँ पे जो बीच में सेंटर में आपके पास में या तो आर्टिस्ट वगैरह आ रहे हैं या फिर सर्च बार के जो भी रिजल्ट है वो सब चीजें आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप अगर सर्च कर रहे हो किसी भी चीज को, ठीक है, मान लो आपने कोई सॉन्ग सर्च किया, ठीक है, XYZ कोई भी आपने सॉन्ग सर्च किया, तो मुझे एक बात बताओ कि जब आप उस सॉन्ग को सर्च कर रहे हो तो उस पूरी UI के अंदर क्या चीज चेंज हो रही है? क्या एल्बम चेंज हो रहा है? सर्च करने पे, चलाने पे नहीं, सर्च करने में क्या एल्बम चेंज हो रहा है? क्या आपकी प्लेलिस्ट चेंज हो रही है? क्या नीचे के जो एक्शंस हैं वो सारे कंट्रोलर्स हैं जो सब चेंज हो रहे हैं? नहीं, ये जो सेंटर की चीज है ये चेंज हो रही है ना। आपने कोई सॉन्ग सर्च किया तो यहाँ पे उसके सॉन्ग का नाम आएगा, उस वर्ड के रिलेटेड जितने भी सॉन्ग है वो यहाँ पे लिखे हुए आएंगे, यानी कि ये केवल जो मिडिल पार्ट है ये ही चेंज हुआ है, ये साइड वाले कोई भी पार्ट चेंजेस नहीं आए हैं। नाउ तो इसका मतलब क्या है कि जब आप रिएक्ट का यूज करते हो तो वो केवल उन्हीं चीजों को चेंज करता है जो रिक्वायर्ड है, बार बार सब चीजों को रिफ्रेश करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यही चीज आप याद करो कि जब हम APIs वगैरह का यूज कर रहे थे तो मुझे मतलब अगर मुझे मान लो कि मल्टीपल जगह वो API चाहिए या फिर मुझे कुछ चेंजेस चाहिए मेरे कोड के अंदर, तो मुझे उसको रिफ्रेश करना है, तो वो सारी APIs बार बार उन चीज़ों को कॉल करेंगी, और मैं नहीं चाहती कि बार बार कॉल करे, बार बार टाइम लगे, बार बार मेरा जो ऐप है वो स्टॉप हो, जो वेब ऐप है वो स्टॉप हो, या फिर जो डेटा है वो आने में टाइम लगाए, ठीक है। तो वहाँ पे मैं अपना रिएक्ट जो है वो रिएक्ट की टेक्नोलॉजी लगा सकती हूँ एंड वो मैं वहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। अब सेम चीज़ देख लो कि जब आप कोई सॉन्ग प्ले करते हो तो क्या सर्च बार चेंज होता है? क्या आपकी जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, क्या वो चेंज होती है? क्या आपके कंट्रोलर्स, अच्छा कंट्रोलर्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं जो उसमें टाइमलाइन वगैरह है, लेकिन जो मेजर पार्ट चेंज होता है वो क्या होता है? ये इस साइड पे जो एल्बम शो होता है, यहाँ पे जो भी एल्बम आ रहा है, जो नीचे आर्टिस्ट के नेम आ रहे हैं, कंपोजर के नेम आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। सो जब आपको किसी वेबसाइट के अंदर कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स चेंज करने होते हैं
वहाँ पे रिएक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, ठीक है, ताकि आप बस इस पूरी वेबसाइट में एक या दो कंपोनेंट्स चेंज किए, बाकी सारी वेबसाइट जो है वो स्टैटिक की स्टैटिक रहे, उस पर कोई चेंजेस नहीं है। वहाँ पे रिएक्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, वरना आपको अगर ये चेंज करना है तो ये पूरी चीज़ें आपको वापस बनानी पड़ेगी जेएस के अंदर, चाहे तो आप ट्राई करके देख लेना, है ना, कि अगर आपको नीचे वाला चेंज करना है तो आपको ये सबको वापस से रिफ्रेश करना पड़ेगा, वापस से इसको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में ही जाके ये चेंज होएगा, ठीक है। सो अभी चलो, वैसे तो मैंने बहुत ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का, स्टिल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो जब हम इसके जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कोड है देखेंगे, तो आपको और भी आपके दिमाग खुलेंगे, ठीक है, दिमाग के जो धागे हैं वो खुल जाएंगे अच्छे से। मुझे पहले ये बताओ कि जो भी मैंने अभी आपको बताया रिएक्ट के बारे में, क्या आपको वो समझ में आया या फिर नहीं आया? एवरीवन गिव रिस्पॉन्स, गिव ए क्विक थम्स अप। ओके, नेहा, ठीक है, लखन, विनीत, रविकांत, हेमंत, एवरीवन ग्रेट रिस्पॉन्स एंड ग्रेट एनर्जी। सो अब हम चलते हैं स्लाइड सेकंड के अंदर। ओके, ठीक है। सो अभी एक बात बताओ कि जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई HTML को रन करते हो तो क्या क्या आपको लिखना होता है, क्या क्या चीज़ें आप लिखते हो? तो यहाँ पे ये लाइन लिखी है, क्या लिखी है? We add JavaScript in HTML using the HTML script tag. It is used to include JavaScript in HTML. कि जब HTML में अगर आपको JavaScript रन करनी है तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट टैग यूज करते हो, जो आप सबको बहुत अच्छे से पता है ना। एंड इस तरीके से आप कुछ हेलो वर्ड क्रिएट कर सकते हो डायनामिकली जावा के थ्रू, ठीक है। तो अब ये पहले आप एग्जांपल देख लो, ठीक है। एग्जांपल में क्या लिखा है? क्रिएटिंग हेलो वर्ड इनटू जेएस। जेएस के अंदर हेलो वर्ड कैसे बनाते हैं? तो पहले तो हमने HTML के अंदर ये div वाला जो एलिमेंट है ये हमने क्रिएट कर दिया है आईडी के साथ में। आईडी क्या है? रूट आईडी। देन अब हमें इस रूट आईडी के अंदर एक हेडिंग बनानी है जिसका नाम होना चाहिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं जावास्क्रिप्ट में मेरे को कितनी चीज़ें लगी यूज करने के लिए। एक तो मुझे पहले उसकी नोड लानी पड़ी, देन मुझे उसको क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट नाम का जो मेथड है वो कॉल करना पड़ा। उसके बाद में मैंने उसकी टेक्स्ट कंटेंट की प्रॉपर्टी चेंज करी, फिर मैंने क्लास लिस्ट ऐड किया, फिर मैंने फाइनली जो मेरा रूट एलिमेंट था उससे उसको अपेंड किया, ठीक है। इतनी सारी लाइनें, इतने सारे कॉन्सेप्ट हमारे लग गए जावास्क्रिप्ट को यूज करने में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देख लिया कि जावास्क्रिप्ट से कुछ हमें क्रिएट करना है, हेलो वर्ल्ड की हेडिंग अगर हमें क्रिएट करनी है तो हमें ये सारी लाइन्स मिलती है। नाउ हम चेक करते हैं कि जब हम रिएक्ट जेएस के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें कितना टाइम लगेगा। सो फॉर नाउ मैं क्योंकि आपको नोड में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं एक बार के लिए रिएक्ट का CDN यूज करूंगी मेरे HTML फाइल के अंदर, ठीक है। देन आगे तो वैसे भी हम पूरे रिएक्ट के सेटअप में ही वर्क करने वाले हैं। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले पहले मैं पूरी स्लाइड ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पहले तो मैं HTML का जो CDN है, ये जो 3 लाइन्स दिख रही है वो मैं ऐड करूंगी मेरे VS कोड के अंदर। देन उसके बाद में एक रिएक्ट के अंदर एक क्या होता है, मेथड होता है जिसका नाम है क्रिएट एलिमेंट। ये बेसिकली सेम होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के, बस इसमें जो ये रिएक्ट का फंक्शन है क्रिएट एलिमेंट और वो होता है डॉक्यूमेंट का फंक्शन। ये सिंपल और छोटा सा चेंज यही है कि हम पहले उसमें डॉक्यूमेंट लिखते हैं और इसमें हम रिएक्ट लिख रहे हैं। तो ये नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं एक बार, इट यूज टू क्रिएट एन एलिमेंट यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो ये जो मेथड है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये किस लिए बना होता है? ये बना होता है रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर एलिमेंट को डायनेमिकली क्रिएट करने के लिए। इट इज सिमिलर टू द डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड इन रेगुलर जावास्क्रिप्ट। ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो मेथड है वैसा ही है जैसा हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे। नाउ इसका एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं अपन। तो सिंटेक्स क्या है? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसके अंदर है टाइप्स एंड प्रॉप। टाइप का बेसिकली मतलब है कि कौन से टाइप का टैग आप ऐड करना चाहते हो। तो अगर मैं div नाम का टैग बनाना चाहती हूँ तो div लिख दूंगी, h1 बनाना चाहती हूँ तो h1 लिख दूंगी, p बनाना चाहती हूँ तो p लिख दूंगी, p मतलब पैराग्राफ। एंड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे देना चाहती हूँ, तो प्रॉपर्टीज बेसिकली मीनिंग होता है प्रॉप्स। तो टाइप के बाद में हमें प्रॉप नाम का एक पैरामीटर भी देना है, चाहे वो क्लास का नेम हो, चाहे वो ऑन क्लिक पैरामीटर हो, सॉरी ऑन क्लिक प्रॉपर्टी हो, उन सबको मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली
जब हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसमें तो हम पैरामीटर में केवल एक टैग का नेम ही देते थे, लेकिन जब आप रिएक्ट का यूज करते हो तो आपको टैग का नेम तो देना ही है, लेकिन साथ में कॉमा लगा के आपको प्रॉपर्टी भी डालनी है, क्लास का नेम, ऑन क्लिक, आईडी, ये सारी प्रॉपर्टी भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंटैक्स, इसको हम यूज करके दिखाएंगे, बट जो नीचे वाला है ये भी अच्छे से समझो। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ एक बार के लिए। सो जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे दिख रही है वो क्या है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। ये क्या करता है, रिएक्ट का जो एलिमेंट है जो आपने इससे बनाया है, इस मेथड से जो आपने एलिमेंट बनाया है, उसको ब्राउजर के ऊपर शो करने के, डिस्प्ले करने के काम आता है क्या, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर मेथड। तो यहाँ पे क्या है, सिंटैक्स इसका देख लो कि इसके अंदर हमें दो पैरामीटर देने हैं। पहला पैरामीटर क्या है, रिएक्ट का एलिमेंट, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे ये जो भी एलिमेंट बनाया है वो मैं यहाँ पे दूंगी, और साथ में जिस एलिमेंट से मुझे इसको अटैच करना है, मान लो रूट एलिमेंट से अटैच करना है, चाहे डिव से अटैच करना है, तो मैं यहाँ पे उसकी आईडी दे दूंगी या फिर उसको लिख दूंगी। ठीक है, एंड ये यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे भी कि रिएक्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, व्हाट टू रेंडर, या तो क्या शो करना है अपने ब्राउजर के ऊपर, और कंटेनर का मतलब क्या है कि कौन से कंटेनर में कहाँ पे आपको अपना ये जो रिएक्ट एलिमेंट है वो ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो इन दोनों को याद कर लेना एक बार के लिए। इन फ्यूचर इतना काम नहीं आने वाले ये दोनों, क्योंकि इन फ्यूचर एकदम अलग तरीके से ही सिंटैक्स बनेंगे रिएक्ट में। ठीक है, तो फॉर नाउ इनिशियली समझने के लिए इन दोनों को एक बार आप ध्यान में दे लो। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन स्लाइड पे। सो अब फाइनली हम क्या कर रहे हैं, जो रिएक्ट है, रिएक्ट से हम बनाने वाले हैं हमारा एक एलिमेंट। ठीक है, डायनामिक एलिमेंट हम क्रिएट करेंगे रिएक्ट के थ्रू। तो ये ट्राई कर लेते हैं एक बार के लिए। ये तो HTML का हो गया, एंड देन ये मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया है, एंड यहाँ पे साथ में मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं जा रही हूँ अपने कोडिंग प्रैक्टिस के अंदर। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी थी, अब बताओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा HTML टैग, जिसके अंदर हमें हमारा जो नया एलिमेंट है वो ऐड ऑन करना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये है स्क्रिप्ट, जो जिसमें क्या है, अभी मॉड्यूल लिख रहे हैं, टाइप इज इक्वल्स टू मॉड्यूल का बेसिकली मतलब क्या है, मॉड्यूल मतलब कि मॉड्यूल मतलब एक दूसरी फाइल अभी के लिए समझ लो। ठीक है, मॉड्यूल मतलब एक फाइल समझ लो एक तरीके से आप। ठीक है, तो उस मॉड्यूल में क्या हो रहा है कि हम बना रहे हैं एक एलिमेंट प्रॉप नाम का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास में प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज का पेयर है। ठीक है, की वैल्यू पेयर हमारे पास में है। पहला की वैल्यू पेयर है क्लास नेम, जिसकी जो वैल्यू है वो है ग्रीटिंग, एंड जो दूसरा वैल्यू जो की वैल्यू पेयर है वो है चिल्ड्रन, जिसमें की है चिल्ड्रन, एंड उसका जो वैल्यू है वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। ना ये तो हमारे पास में क्या हो गया, प्रॉप्स का एलिमेंट या प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं। दूसरी चीज एलिमेंट टाइप, कि कौन से टाइप का एलिमेंट आपको बनाना है, आपने ये लिख दिया। एंड फाइनली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट का टाइप जो कि H1 था, एंड यहाँ पे एलिमेंट प्रॉप्स जो ये हमने बनाए थे। ठीक है ना, अब हमें ये जो हमने एलिमेंट बनाया है, इसके थ्रू, इस पूरे मेथड के थ्रू इसको हमें रेंडर करना है हमारे ब्राउजर के ऊपर। तो हम यूज करेंगे इस मेथड का रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर मेथड। जो फर्स्ट पैरामीटर है वहाँ पे हमने एलिमेंट का नेम रखा, एंड दूसरा जो पैरामीटर है वहाँ पे हमने उस कंटेनर का नाम रखा है जिसके अंदर हमें पुट करना है हमारा एलिमेंट। तो वो कंटेनर क्या है, ये जो रूट एलिमेंट है इसके अंदर हमें पुट करना है, इसलिए हमने इसी की नोड को यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, सेलेक्टर का यूज करके इसी की नोड को हमने यहाँ पे रख दिया है। नाउ अभी के लिए वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिएक्ट का CDN ही यूज नहीं किया। तो एक काम करते हैं, रिएक्ट का CDN भी हम कॉपी कर लेते हैं। सिंपली लगाना है इसको अपने हेड के अंदर, मतलब अपने नहीं, डॉक्यूमेंट के हेड के अंदर, एंड करते हैं सेव। देखते हैं कि होता है या नहीं होता है ना। नहीं होता है तो फिर रिएक्ट में ही ट्राई करेंगे डायरेक्ट। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके,
React DOM is not defined at this. React DOM defined ही नहीं है यहाँ पे. ओके ठीक है, इसको एक बार अपन होल्ड पे रखते हैं. ओके इसको एक बार अपन होल्ड पे रखते हैं बिकॉज रिएक्ट डॉम की कोई प्रॉब्लम आ रही है. तो एक बार के लिए इसको हम कमेंट आउट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, ताकि मतलब उसके अंदर भी सेम हमें यही बनाना है. ठीक है, तो उससे भी हमें ये चीज़ समझ में आएगी, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर तरीके से रन होगा. तो यहाँ पे हम थे ही. हाँ तो चलो इसको एक बार अपन पॉज पे रख रहे हैं. ठीक है, ये जो मैंने अभी बनाया है ये क्रिएट करने के लिए, ये मैंने जो बनाया है मे भी कुछ रिएक्ट डॉम की प्रॉब्लम है. सो इसको लेटर सॉल्व करेंगे. पहले हम JSX के बारे में समझ लेते हैं. ठीक है, JSX से कैसे क्रिएट होता है. हालांकि होना तो चाहिए था वर्क, पर ठीक है चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं एक बार के लिए. सो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप React.js के अंदर इनका यूज करके एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो एंड देन शो कर सकते हो. नेक्स्ट चीज क्या यहाँ पे देख रहे हो आप, JSX. ठीक है, JSX बेसिकली है क्या. JSX का जो फुल फॉर्म है वो होता है जावास्क्रिप्ट, HTML या फिर XML. ठीक है, HTML या XML. कभी आपने अगर XML देखा होगा तो XML के अंदर भी जो उसका कोड अगर आपने कभी देखा हो तो उसके अंदर भी टैग्स वगैरह ही यूज होते हैं. ठीक है, तो React.js introduce a new HTML like syntax name JSX to create element. ठीक है, JSX क्रिएट करने के लिए एलिमेंट हम ये यूज कर रहे होते हैं, मतलब JSX का यूज कर रहे होते हैं HTML के एलिमेंट्स को यूज करने के लिए. ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन है आप सभी से, क्या आपने कभी जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML का कोड लिखते हुए देखा है. ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि HTML की फाइल में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आप स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हो. लेकिन क्या कभी आपने जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर HTML का यूज करने का कोशिश करी है. एक काम करते हैं, कोशिश करके ही देख लेते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ स्क्रिप्ट टैग. ठीक है, एंड यहाँ मैं बना देती हूँ H1 टैग. ठीक है, हेलो /H1. सो अब इतने में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी. एक काम करते हैं, इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं. एक बार इसको कॉन्स्ट के अंदर डाल के देखते हैं. कॉन्स्ट ELEMENT एलिमेंट इज इक्वल्स टू, अभी हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, देखते हैं कि आता है नहीं आता है. हालांकि आंसर तो मुझे भी नहीं पता कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए. कंसोल में प्रिंट करवा के देख रहे हैं. ठीक है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये चीज तो हमारे सिंटैक्स में है ही नहीं, जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में ये चीज है ही नहीं. तो इसका मतलब सिंपल सा, इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम HTML को जावास्क्रिप्ट में यूज कर ही नहीं सकते हैं. बट React ने एक नया तरीका निकाला है HTML को JS के अंदर यूज करने का, JS की लाइब्रेरीज के अंदर यूज करने का. वो क्या है, JSX, जावास्क्रिप्ट XML या जावास्क्रिप्ट HTML. इसमें बेसिकली क्या करना होता है, इसमें बेसिकली ये जो const element is equals to H1, class name is equals to greeting, hello world and H1. इस तरीके से आपको उसको लिखना होता है एंड ये आपका बन गया एक एलिमेंट. ठीक है, JS में आपका ये बन गया एलिमेंट. नाउ ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरा इतना सा कोड है, ये जो पूरी लाइन है, वो क्या चीज को बताने की कोशिश कर रही है, वो बताने की कोशिश कर रही है इसको, इस पूरी चीज को बताने की कोशिश कर रही है. ठीक है, ये क्या है, ये बता रहा है कि H1 नाम का एक एलिमेंट क्रिएट हुआ है, उसके अंदर हमारे पास में ग्रीट नाम की उसकी क्लास है और चाइल्ड उसका है हेलो वर्ल्ड. और यहाँ पे भी सेम चीज है कि H1 नाम का एक एलिमेंट क्रिएट हुआ है, क्लास नेम का नाम है उसका ग्रीटिंग एंड उसका जो चिल्ड्रन है वो क्या है, हेलो वर्ल्ड. ठीक है, अब यहाँ पे 2 लाइनें यूज करो इतनी लंबी लंबी, इससे अच्छा तो ये सिंपल सी चीज यूज करो. ठीक है, सब लोग यही यूज करेंगे. तो ये क्या है, JSX. जब आप JS के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML का यूज करने के ट्राई करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, JSX. बट
इसमें एक रीजन है कि अभी अभी आप बोलोगे कि मैम अभी जस्ट आपने सामने हमें दिखाया कि आपने एक HTML का एलिमेंट बनाया, उसको आपने उस एलिमेंट के अंदर ऐड किया, ठीक है, HTML का टैग बनाया, उसको आपने एलिमेंट नाम के वेरिएबल में टैग किया, सॉरी हाँ पुट किया, एंड देन वो रन ही नहीं हुआ, वो कंसोल में प्रिंट ही नहीं हुआ। तो इसके लिए होता है बेबल। तो बेबल क्या होता है, JSX इज नॉट जावास्क्रिप्ट, ये चीज याद रखना है, JSX जावास्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट इट टू जावास्क्रिप्ट यूजिंग अ कोड कंपाइलर। तो इसीलिए हमें JSX को कन्वर्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में बेबल का यूज करके, ठीक है। बेबल का जब हम यूज करेंगे उसी के थ्रू क्या होगा, हमारी जो जावास्क्रिप्ट है, हाँ जो हमारा JSX है वो कन्वर्ट होएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। नाउ बेबल इज वन सच टूल, ये एक ऐसा ही टूल है जो किसमें कन्वर्ट करता है, बस ये चीज ध्यान में रखो, बेबल करता क्या है, जो JSX है उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, दोनों को ट्रांसलेट करता है। नाउ इट इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर दैट ट्रांसलेट JSX इनटू रेगुलर JS, ये मैं बोलना चाह रही थी देर से। नाउ अभी इसको ट्राई करते हैं, टेक्स्ट स्लैश बेबल, ओके। तो यहाँ पे मैंने टाइप इज इक्वल्स टू लिख दिया टेक्स्ट स्लैश बेबल, ठीक है, स्लैश बेबल, और क्या बता रहा है ये, HTML का टैग बनाया है एंड उसको रिएक्ट में रिएक्ट डॉम के थ्रू रेंडर किया है, ठीक है। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं भाई हो रहा है भी, ये नहीं हो रहा। लेट्स ट्राई। कुछ वापस से एरर है क्या? या तो मैंने कुछ CDN गलत ले लिया है, या फिर कोई ये डॉम की इतनी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। एक मिनट रुकना, मैं इसको चेक करके बताती हूँ आपको भी। अगर यही समझ में नहीं आया तो फिर आगे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए एक बार मुझे इसको यहीं देखना जरूरी है, वरना तो मैं क्लास के बाद में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको मैंने पहले ट्राई किया था, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, बट अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। लेट्स एक बार मैं चेक करके बताती हूँ आपको, ओके।
ठीक है, तो सॉल्व हो गया। बेसिकली CDN की एरर थी, जो CDN मैंने सही से नहीं यूज किया था। एक काम करते मैं शो करके बताती हूँ CDN से कहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली ना जो CDN में यहाँ पे डैश आता है एंड मैं यहाँ पे डैश यूज नहीं कर रही थी। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला CDN है एकदम करेक्ट है। ऊपर वाले CDN में मैंने डैश यूज नहीं किया था, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ भी ना पहले वाला डॉन चल रहा था ना बाद वाला डॉन चल रहा था एंड डॉन की ही एरर आ रही थी ना। एक काम करते हैं, इसको वापस से ट्राई आउट करते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, ये वाला छोड़ के ये वाला ट्राई आउट करके देखते हैं एंड देन उसके अगर ये नहीं चला तो फिर नेक्स्ट नीचे वाला तो चलना ही है। ठीक है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड यहाँ से प्रिंट हो चुका है, हेलो वर्ल्ड। बेसिकली CDN की प्रॉब्लम थी। CDN बहुत ध्यान से लगाने पड़ते हैं और अगर नेट नहीं है ना आपके पास में तो फिर भूल जाओ CDN यूज करना, तो है ना। सो ये क्या है यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता दिया था कैसे रिएक्ट क्रिएट करना है रिएक्ट से किसी कंपोनेंट को एंड देन कैसे उसे अपने ब्राउजर के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने उसको क्रिएट किया था एलिमेंट को एंड देन उसको मैंने रूट एलिमेंट के अंदर ऐड ऑन किया था। ये तो हो गई पुरानी बात। नाउ अभी मैं आपसे क्या ट्राई कर रही हूँ, आपको JSX समझाने का ट्राई कर रही थी। इसीलिए ये जो कोड है इसमें हमने क्या यूज किया है, ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी लाइन है ना कॉन्स्ट एलिमेंट और ये करके, ये पूरी लाइन है JSX की। ठीक है, ये पूरी JSX की लाइन है एंड यहाँ पे हमने बेबल का यूज किया है ताकि हम JSX को कन्वर्ट कर सके जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड उसके बाद में इस JSX का यूज करके हमने एक एलिमेंट क्रिएट करा है। एलिमेंट नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर ये जो पूरा एलिमेंट है ना H1 का, ये उसके अंदर चला गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें जब रेंडर मेथड यूज करते हैं तो पहला पैरामीटर हमें देना है एलिमेंट एंड देन उसके बाद में हमें देना है हमारा रूट एलिमेंट जिसके अंदर हमें इस एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, तो ना इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब की बार हमारे पास क्या आ गया है, हेलो राहुल, है ना। पिछली पहले हमें क्या यूज रहा था, हेलो वर्ल्ड। तो सिंपल सी चीज है, देखो ये केवल यही नहीं, बूटस्ट्रैप के टाइम पे भी मुझे ये एरर आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द CDN। इसीलिए CDN की जगह प्रॉपर जब आप ये डाउनलोड कर लो ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट बिकॉज इट इज़ इनिशियली और हम पहली बार ये पढ़ रहे हैं इसीलिए हम CDN का ही यूज़ करेंगे ताकि प्रॉपरली फटाफट से जंप अप आपको फील नहीं हो। ओके, सो एक बार इसको मैं हटा देती हूँ एंड एक बार स्लाइड्स पे चलते हैं एंड देन मैं आपसे कंसल्ट कर लूँगी कि आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो कहाँ से नहीं चल रहा था हमारा कोड, कुछ यहाँ से, है ना। और यहाँ पे भी मैं एक बार CDN सही कर देते ताकि आप बाद में कभी यूज करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डैश यूज करनी है आपको, यहाँ पे याद रखना है इसको एंड देन इसको हमने क्रिएट कर ही दिया। जस्ट अभी आपको शो किया कि कैसे रिएक्ट के अंदर आपको एलिमेंट बनाना है एंड उसको रेंडर करना है। रेंडर का मतलब बेसिकली हमने उस टाइम पे क्या पढ़ा था, अपेंड पढ़ा था। अपेंड का मतलब उस पेरेंट एलिमेंट के साथ चाइल्ड को ऐड करना। ठीक है, उसके एंड के अंदर चाइल्ड को ऐड करना। बट रेंडर का मतलब क्या होता है, रेंडर का मतलब होता है कि उसको शो करना डिस्प्ले पे, बस जो हमारे ब्राउजर है उस पर शो करना, सिंपली रेंडर का मीनिंग है। और ये जो टर्म है रेंडर वाली आपको आगे बहुत बार काम आएगी, तो समझ लेना अभी इसको। देन अभी मैं JSX बता रही थी आपको, तो एक मिनट, हाँ, तो JSX में हमने सिंपल पढ़ा कि JSX क्या करता है, जो HTML है उसको हमारे जावास्क्रिप्ट में यूज करने का एक तरीका है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं JSX। एंड बिकॉज JSX एंड जावास्क्रिप्ट दोनों डिफरेंट चीजें हैं, सिमिलर चीजें नहीं हैं, इसलिए हम बेबल का यूज करते हैं। बेबल एक इंटरप्रेटर है जो JSX को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है एंड उसके बाद में हमें रिजल्ट शो करता है। तो अभी मैंने आपको पहले क्या दिखाया था कि जब मैंने JS यूज किया था सिंपल सा एंड उसमें मैंने कोई बेबल नहीं लगाया था उसके टाइप के अंदर, स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट टैग के टाइप में मैंने बेबल का यूज नहीं किया था तो मुझे उसने एरर प्रोवाइड करी। लेकिन जब मैंने बेबल यूज किया एंड अंदर मैंने ये पूरा एलिमेंट क्रिएट किया इस तरीके से H1 वाला एलिमेंट, तो इसने क्या किया, इसने हमें प्रॉपर सही आंसर प्रोवाइड करा। ठीक है, यानी कि प्रॉपर जो हेलो वर्ड है वो मुझे मेरे डिस्प्ले पे शो किया। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको ये जो JS है, ये JSX है, आपको ये अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इधर मैसअप हो गया था। सो पहले आप मुझे बताओ आपको समझ में आया या फिर मुझे वापस एक्सप्लेन करना है इसे। ओके, अगर नहीं भी आया तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, ग्रेट, नेहा, मनीष, कार्तिक, लखन, एवरीवन, ग्रेट एनर्जी। ओके, यू गाइस आर वेरी पेशेंट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, बट बिफोर दैट मैं एक बार मेरा लैपटॉप चार्ज कर लेती हूँ।
क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो JSX हमने समझ लिया। नाउ अभी हमें समझना है कि हम डायनामिकली कैसे ऐड कर सकते हैं। डायनामिकली का मतलब बेसिकली ये नहीं है, बेसिकली ये है कि हम किसी वेरिएबल को हमारे JSX के अंदर या फिर किसी फंक्शन को हमारे JSX के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कर्ली ब्रेसेस का बहुत यूज होता है हमारे JSX के अंदर। ठीक है, रिएक्ट पढ़ोगे वहां पे भी कर्ली ब्रेसेस का बहुत यूज होगा, प्रॉब्स भेजने में, स्टेट देखने में या फंक्शन सेंड करने में कर्ली ब्रेसेस बहुत लाभदायक है, बहुत एडवांटेज है इन सबका। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है, जब हम किसी वेरिएबल को इम्बेड करना चाहते हैं हमारे JSX के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि एक मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल में देखो, मैंने बना लिया एक नेम नाम का वेरिएबल जो क्या है राहुल। देन मैंने एक क्लास नाम का वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू है ग्रीटिंग। अब मुझे मेरी JSX, अब JSX आपको कहाँ दिख रही है, ये जो थर्ड लाइन है इसी में आपको JSX दिख रही है। JSX का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो टैग है HTML का टैग उसको लिखना। ठीक है, यहाँ पे HTML टैग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मेरी JSX है। अब इसमें मैंने क्या किया है, जो क्लास नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है क्लास नेम नाम का, उसके अंदर जब मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लास डाल, ये वाला वेरिएबल है इसका नेम यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो नेम वाला जो वेरिएबल है वो भी मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल रही हूँ। अब कर्ली ब्रेसेस से आपको क्या याद आना चाहिए, टेम्पलेट स्ट्रिंग जिसमें हम डॉलर देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल लिखते थे, ये थोड़ा थोड़ा उसके जैसा ही है बट टोटली वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें हम डॉलर का साइन यूज नहीं करते हैं, उसमें हम डॉलर का साइन यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन वेरिएबल्स को, नेम एंड क्लास नेम वाले वेरिएबल्स को इस JSX के अंदर यूज कर रहे हैं। किसका यूज करते हुए, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हुए इनको इम्बेड कर रहे हैं हमारे JSX के अंदर। ओके, एंड देन जैसे हमारा एलिमेंट बन गया, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं इसको हमारे मेथड के अंदर, सॉरी जो हमारे ब्राउजर है उसके अंदर शो कर रहे हैं रेंडर मेथड का यूज करते हुए। ठीक है, देन ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी चीज क्या है, हमारे फंक्शंस को हम JSX में कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे एंड ऑलवेज शुड डिक्लेयर इन फंक्शन। इसका क्या बेसिकली मीनिंग है, चलो पहले हम एग्जांपल देखते हैं देन इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेम यूज किया, स्क्रिप्ट एंड टेक्स्ट जो टाइप है इसमें हमने वेरिएबल यूज किया है, देन कॉन्स्ट फुल नेम। तो अब ये जो फर्स्ट लाइन है इसको आप अच्छे से देखो, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एरो फंक्शन। क्यों, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर है, देन एक एरो बनी हुई है और यहाँ पे पूरी लाइन है। ठीक है, और जो क्या कह रही है कि यूजर नाम का कोई फंक्शन है जिसके यूजर नाम का कोई मेथड ऑब्जेक्ट है, यूजर नाम का कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फर्स्ट नेम नाम की वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है, यूजर नाम का कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ पे लास्ट नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, इन दोनों को कंबाइनली हमें शो करना है। तो ये जो फंक्शन है फुल नेम नाम का फंक्शन क्या करवा रहा है, हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेंड कर रहा है, किसका, यूजर का। ठीक है, एंड ये चीजें मैंने आपको बता दी थी जब मैंने मैप फंक्शन आपको बताए थे कि अगर आप एरो फंक्शन के जस्ट बाद कुछ भी लिखते हो तो एरो फंक्शन से रिटर्न करता है, और अगर आप कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हो एरो फंक्शन के बाद में तो आपको रिटर्न डालना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न का जो मेथड है, हाँ जो रिटर्न वाला जो कीवर्ड है वो लिखना पड़ेगा, तभी वो उसको रिटर्न करेगा। तो क्योंकि मुझे ये इतना हेक्टिक वे नहीं चाहिए कि मैं रिटर्न का कीवर्ड लिखूं, इसलिए मैंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया यूजर नेम नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम की वैल्यू दे दो एंड यूजर नेम नाम के ऑब्जेक्ट में लास्ट नेम की वैल्यू मुझे प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फुल नेम नाम का मेथड। नाउ अब ये यूजर
ये यहाँ पे क्या है, ये यूजर नाम का एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट नेम नाम की कोई वैल्यू है, लास्ट नेम नाम की कोई वैल्यू है। देन एलिमेंट, अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है, JSX, ये पूरी लाइन आपको JSX की दिख रही है। क्लास नेम में मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग डाल दिया, और ये वाली ग्रीटिंग हम ये ऊपर वाली ग्रीटिंग की तरह नहीं डाल रहे हैं कर्ली ब्रेसेस में, ये सिंपली हमने लिख दिया देन हेलो, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में हम कॉल कर रहे हैं फुल नेम नाम के फंक्शन को, ठीक है, जिसके अंदर हम पैरामीटर में दे रहे हैं यूजर। ओके, तो अब जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे ये जाएगा डायरेक्ट इस फर्स्ट लाइन में और रिटर्न क्या कर देगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब आंसर क्या आएगा, हेलो राहुल अतलारी, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आंसर में हमारे पास आ जाएगी। देन उसके बाद में हमारे पास में जो एलिमेंट आ गया, अभी जो एलिमेंट हमारे पास में बना है ये एलिमेंट रेंडर हो जाएगा हमारे ब्राउजर के ऊपर इसका यूज करते हुए, ठीक है, इसका यूज करते हुए रेंडर हो जाएगा हमारे ब्राउजर के ऊपर। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा एक मेथड क्रिएट किया इस तरीके से, एरो फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया, देन हमने एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड देन एक हमने एलिमेंट क्रिएट किया JSX के थ्रू हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर हमने हमारे फंक्शन को कॉल किया, और उस फंक्शन कॉल के अंदर हमने उसके पैरामीटर में क्या पास किया है, यूजर का ऑब्जेक्ट हमने पास किया है, एंड जैसे ही हमने कॉल किया तो हमें इस फंक्शन ने रिटर्न में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दे दिया जो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम ट्राई करके देखते हैं हमारे VS कोड में, ठीक है, एक मिनट। तो ये क्या है हमारे पास में, ओके, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, एंड हमने स्क्रिप्ट क्रिएट किया है, स्क्रिप्ट के अंदर हमें टाइप डालना है टेक्स्ट/, देन सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है फुल नेम नाम का फंक्शन, उसके अंदर हमें एक पैरामीटर, तो ये तो क्या चीज़ है, हमारा एरो फंक्शन, पैरामीटर में हमें डालना है यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करवाना है, यूजर डॉट फर्स्ट एंड देन ये प्लस यूजर डॉट लास्ट, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगी, यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट, सो कॉन्स्ट अब यूजर डालो, चाहे आप मान लो परसेंट डालो, ठीक है, पर्सन इज इक्वल्स टू ब्रैकेट बनाई क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट यूज किया हमने, ठीक है, एंड लास्ट यूज किया हमने, ओके, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है JSX के थ्रू एलिमेंट, तो कॉन्स्ट के बाद में एलिमेंट इक्वल्स टू H1 की हेडिंग एंड H1 यहाँ पे क्लास नेम। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम रिएक्ट यूज़ करते हैं और अगर हमें कोई क्लास उसमें डिफाइन करनी है, अगर हमें कोई क्लास डिफाइन करनी है तो हम क्या करेंगे, हम ये इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। रिएक्ट के अंदर जो क्लास है, क्लास का जो एट्रीब्यूट है क्लास नेम बन जाता है। जब भी आप रिएक्ट यूज़ करो तो, और अगर आपको क्लास डालनी हो किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो आप क्लास मत लिखना, क्लास नेम लिखना, वो भी किस फॉर्म में, केमल केस के अंदर। केमल केस मतलब जो नेक्स्ट वाला वर्ड है वो आ जाएगा कैपिटल के अंदर, ओके। देन यहाँ पे क्या करा है मैंने, हेलो, ओ सॉरी, हेलो एंड ब्रैकेट डाला, फुल नेम को कॉल करना है हमें, फुल नेम यहाँ पे लिखा है यूजर, सॉरी यूजर नहीं, पर्सन क्योंकि हम पर्सन डाल रहे हैं, एंड यहाँ पे हम लिख दिया ये चीज़। अब हमें क्या करना है, रिएक्ट डॉम का यूज़ करना है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, इसमें हमने पहले क्या लिखना है, एलिमेंट कॉमा रूट एलिमेंट क्या है हमारा ये, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID का क्या नाम है यहाँ पे, रूट। लेट्स ट्राई कि होता है या फिर कॉपी करके एक ट्राई करना पड़ेगा, है ना।
ओके, सो रेंडर हो गया हमारा। सिंपली इस तरीके से हमने शो कर दिया हमारा जो JSX का एलिमेंट भी शो कर दिया, और उसके अंदर हमने फुल नेम नाम के फंक्शन को भी कॉल करके शो कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या HTML के अंदर हम इस तरीके से किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, इस तरीके से फंक्शन को कॉल करके शो कर सकते हैं हमारे ब्राउजर पे? ऑफ कोर्स नहीं। तो ये जो JSX है, ये जो रिएक्ट है, ये बहुत इजी कर देती है डायनामिकली एक एलिमेंट को क्रिएट करना और उसकी क्लास वगैरह को अप्लाई करना, उसमें जो नेम है उसको डायनामिकली लेना, है ना, एकदम उसको बहुत इजी कर दिया। वहीं अगर आप ट्राई करोगे JS में तो आराम से वो 4-5 लाइनें तो ऐसी दे देगा तुम्हें, एंड देन उसके बाद में ये जो रियल लाइंस है अपेंड करने की, क्रिएट करने की, वो सब भी आपको यूज करनी पड़ जाएगी। तो अभी मुझे बताओ कि आपको ये समझ में आया अच्छे से कि हम कैसे वेरिएबल्स को इम्बेड करते हैं हमारे JSX में, एंड कैसे हम फंक्शंस को इम्बेड करते हैं हमारे JSX में, और ये कम कर देती है हमारी लाइंस को। एवरीवन गिव मी क्विक रिस्पॉन्स कि समझ में आया या फिर नहीं। ओके एवरीवन, विनीत, लखन, मनीष, नेहा, ओके ग्रेट रिस्पॉन्स। ओके कार्तिक, नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो नाउ एक काम करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड हम देखेंगे आज की, ठीक है, एंड वो भी बहुत इतनी हार्ड स्लाइड नहीं है, ठीक है। देन रैप अप करेंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको कह दिया था कि जो आज का जो सेशन है वो एकदम बेसिक सेशन है, तो ना तो आज कोई कोडिंग प्रैक्टिस होगी, तो थोड़े टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए आप फ्री रहो अपनी कोडिंग प्रैक्टिस से, ओके। तो लास्ट स्लाइड कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं? अभी तक हमने रिएक्ट में कैसे क्रिएट करना है, JSX में कैसे करना है, इम्बेड कैसे करते हैं वेरिएबल एंड फंक्शंस को, एंड फाइनली नेस्टेड एलिमेंट कैसे शो करेंगे। नेस्टेड एलिमेंट का मतलब ये होता है कि एक डिव है, डिव के खूब सारे चिल्ड्रंस है। चिल्ड्रंस का मतलब है डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग है, एक इमेज टैग है, एक हेडिंग टैग है, एक PR टैग है, ठीक है, खूब सारे टैग्स हैं। तो अभी तक जो हम एलिमेंट्स बनाना देख रहे थे JSX के अंदर, वो तो केवल एक लाइन का एलिमेंट देख रहे थे अभी तक हम, H1, केवल हमने एक H1 नाम का ही एलिमेंट बनाया अभी तक। लेकिन क्या हो अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को शो करना है JSX में, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो पहले ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो लाइन लिखी है, वो पहले पढ़ लेते हैं। The react DOM.render method returns only one element in render, ठीक है। तो जो रिएक्ट DOM.render मेथड है वो केवल सिंगल एलिमेंट को ही रेंडर करता है, कहाँ? हमारे ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। सो वी नीड टू रैप द एलिमेंट इन पैरेंथेसिस। तो इसीलिए हमें ये जो एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, उनको हमें पैरेंथेसिस में डालना होगा, ताकि हम उसे कंबाइंडली शो कर सके हमारे ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। When writing the nested element, जब हमें पैरेंथेसिस लगाने हैं, अगर हम नेस्टेड एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, if we will not wrap then it will give error or unexpected result। तो इसका सिंपल सा जो मीनिंग है वो बता देती हूँ कि जो react DOM.render नाम का जो मेथड है, वो केवल एक बार में एक ही एलिमेंट को हमारे ब्राउजर के ऊपर शो करता है, ठीक है। और अगर एक ही एलिमेंट शो करता है, तो अगर हमें 4 चीजें हमें ब्राउजर पे दिखानी पड़ गई, तो वही हमें JS की तरह 4 बार बनाना पड़ेगा, 4 बार शो करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर भी हमें उसके एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, उसका टेक्स्ट कंटेंट डालना पड़ेगा। वही सेम महाभारत हो गई, है ना, कोई भी कमी नहीं आई हमारे, मतलब कोई भी कम नहीं हुआ, हमारा कोड बढ़ ही रहा है, ठीक है। बल्कि हम एक नई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम कोड बढ़ा रहे हैं अपना, इससे अच्छा तो JS में ही पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स यूज करने हैं या नेस्टेड एलिमेंट्स अगर आपको यूज करने हैं, तो आप सिंपली उसको पैरेंथेसिस में बाइंड कर दो। बाइंड करने का मतलब क्या है? ये हमने डिव यूज किया, डिव के अंदर हमने H1 यूज किया, H1 और साथ में हमने पैराग्राफ टैग यूज किया, और भी कोई टैग यूज कर लो, क्या बोलते हैं इसको, पैरेंथेसिस हमने यूज कर लिए। अब इसको हम रेंडर कर सकते हैं हमारे रिएक्ट DOM जो ब्राउजर है उसके ऊपर हम शो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई इट आउट। तो वापस होते हैं हमारे ब्राउजर में। ये तो एक बार के लिए मैं कर देती हूँ कमेंट, एंड जब आपको यूज करना हो तो इस कोड के थ्रू जाना, अनकमेंट कर देना इन सारी चीज़ों को जो अभी तक मैंने बताई है, एंड देन आप वर्क ले सकते हो, ठीक है।
सो स्क्रिप्ट हमने क्रिएट करी है, इसमें जो टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट स्लैश पीपल। अच्छा ये तो बाहर आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना था, एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, है ना, नेस्टेड एलिमेंट। देन पैरेंथेसिस में हमने डाला है एंड div स्लैश div। अब इसमें थोड़ी सी, अब इस वक्त के लिए हमें महाराबात मिली क्योंकि सही, अब जैसे HTML में जब हम फर्स्ट ओपनिंग टैग लगाते हैं तो हमें एंडिंग टैग ऐसे की ऐसे ही मिल जाता है, बट अभी मुझे नहीं मिल रहा है, अभी मुझे एंडिंग टैग भी लिखना पड़ रहा है। बट जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी हमें मिल जाएगा कि अच्छा एंडिंग टैग ऐसे लगाना है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें ऐसे यूज करनी है, तो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये मैंने लगा दिया नेस्टेड, सॉरी हाँ। देन इसमें मैं यूज करना चाहती हूँ एक h1 टैग, और यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो, एंड एक पैराग्राफ टैग, गुड टू सी यू, और एक लगा देते हैं, कौन सा टैग लगाएं, HR टैग लगा देते हैं, ठीक है। नाउ जैसे हमने लगा दी, अब हमें इसको शो करना है हमारे रिएक्ट के अंदर, तो यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं इसको, सॉरी ब्राउजर में हमें शो करना है, तो यहाँ एलिमेंट इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, नेस्ट ELE, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये क्या हो गया, रूट, यानी कि रूट में हमें इसको शो करना है। लेट्स सी कि ये होता है या नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर रखा है, ओके ठीक है। सो हेलो सी हो गया, यू गुड टू सी यू, ये पैराग्राफ टैग आ गया, H1 टैग आ गया, एंड HR टैग भी हमें मिल गया। अब एक काम करती हूँ, मैं आपको इसका अपोजिट वर्जन भी दिखा देती हूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ तो कैसा होता है, ठीक है, क्या ये अभी भी हमें सेम रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। और चलो JS का ये भी यूज कर ही लेते हैं, है ना। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, एक और चीज ट्राई करके देखते हैं ना। अगर मैं इसमें जो div एलिमेंट्स हैं इनका अगर मैं यूज नहीं करूँ, ठीक है, और ऐसे ही इन एलिमेंट्स को शो कर दूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, जो एंड टैग है ये मैंने यूज किया है, जो सॉरी क्या बोल रहे हैं इसको, सेमीकोलन मैंने यूज किया है, ठीक है। तो इसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो एंड होना चाहिए। अब वो मुझे यहीं पर ही एरर शो कर रहा है, और अगर मैं इसको वहां पे शो करूंगी तो ये ऑफ कोर्स मुझे शो करेगा ही, ठीक है। स्टिल एक बार देख लेते हैं, ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे शो नहीं किया, इसने मुझे कंसोल के अंदर जाके मुझे एरर दिखाई है कि आप ये क्या यूज कर रहे हो हमारे JS के अंदर, ठीक है, ये मुझे कहना चाह रहा है। तो मतलब क्या निकला कि या तो मुझे इसे रैप करना पड़ेगा किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर, कि या तो मैं इसको किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर रैप करूं, इन तीन एलिमेंट्स को किसी पेरेंट एलिमेंट में रैप करूं, या फिर मुझे इनको पैरेंथेसिस में यूज करना है, यानी कि हम इसको इंडिविजुअली खुले जो एलिमेंट्स हैं हम इनको यूज नहीं कर सकते, हमें किसी में बाइंड करना पड़ेगा। इसीलिए जब मैंने ये div बनाया इसके बाहर तो ये आराम से यूज आ रहा था, है ना। इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी इसने मुझे सब कुछ शो किया, तो इस तरीके से वर्क करता है। मतलब सिंपल सा समझने की बात ये है कि जब भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स यूज करना चाहते हो तो उसको एक पेरेंट एलिमेंट में बाइंड कर दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एक पेरेंट एलिमेंट में बाइंड करना, ताकि कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। गड़बड़ का मतलब अच्छे से हमें विदाउट एरर शो हो जाए हमारे ब्राउजर के ऊपर जो भी हम शो करवाना चाहते हैं। या तो ये यूज कर लो या फिर आप पैरेंथेसिस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है एवरीवन। सो ये आपको समझ में आ गया, और अगर आ गया हो तो गिव मी अ क्विक रिस्पॉन्स कि समझ में आ गया है आपको, है ना एवरीवन। ठीक है, नेहा, कामित, कार्तिक, ओके दिनेश, ठीक है। सो एक काम करते हैं, रैप अप करते हैं, बट रैप अप करने से पहले जो कुछ
क्या हो रहा है? हाँ, वो एज अ चाइल्ड ऐड होता है। एज अ चाइल्ड मतलब किसका चाइल्ड? रूट एलिमेंट का चाइल्ड। जो मैंने HTML यूज किया था, HTML मैंने एक div एलिमेंट बनाया था, उसमें आईडी क्या थी? रूट। तो उस div एलिमेंट के अंदर जाके वो जो हमारा नया एलिमेंट है वो जाके स्टोर होगा। ठीक है लखन? ओके, सो अभी क्लास सेशन को एंड करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये इनिशियल टॉपिक्स हैं, तो एक बार रिकैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने क्या किया है अभी तक? हमने ये जो 8 स्लाइड्स हैं ये देख ली थी, ठीक है? एंड और स्लाइड्स और भी शायद स्लाइड डाल सकती थी, क्योंकि हमारे पास में आराम से अभी 20 मिनट पड़ी है। लेकिन बिकॉज अभी हम ऑलरेडी रिएक्ट का स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, देन हम कैसे रिएक्ट के अंदर हम बना सकते हैं, देन कैसे हम JS के अंदर बना सकते हैं, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे, इसलिए आई थिंक हमें यहीं पर ही एंड करना चाहिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहले तो हमने रिएक्ट JS के बारे में पढ़ा कि रिएक्ट JS हम क्यों यूज करते हैं, क्या मजबूरी आ गई रिएक्ट JS को यूज करने की, ऐसा क्या काम है जो JS नहीं कर सकती है लेकिन हम रिएक्ट कर सकती है। ये सब चीजें मैंने यहाँ पे बताई। हालांकि एडवांटेजेस अभी आपको शो नहीं दिखेंगे नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर एक रिएक्ट का ऐप यूज नहीं कर रहे हैं, बट आगे जब हम उसको प्रॉपरली वर्क करेंगे, उसको प्रॉपरली फंक्शनल जो रिएक्ट सेटअप पे वर्क करेंगे, तो आपको इजीली ये जो चीजें हैं वो शो होंगी, ठीक है? दूसरी चीज हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से। लेकिन क्या हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML बना सकते हैं? तो इसका आंसर था कि JSX का यूज करके बना सकते हैं। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते बिना किसी की हेल्प के। उससे पहले हमने ये देखा कि रिएक्ट JS के थ्रू हम एक नया एलिमेंट कैसे बना सकते हैं और कैसे उसे हम ब्राउजर पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ी सी एरर दे रही थी आज के सेशन में, वो थी CDN, ठीक है? हमेशा CDN को एक बार डबल चेक कर लेना चाहिए कि ओके कि ये सही है या नहीं है, वरना आंसर अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं, जैसा अभी आपने लाइव एग्जांपल देखा थोड़ी देर पहले। देन दूसरी चीज हमने पढ़ी कि react.create_element सेम document.create_element का काम करता है, जो एक नए एलिमेंट को क्रिएट करवाता है एंड उसको रेंडर करने के लिए हमें react.dom.render का यूज करना होता है, ठीक है? इससे क्या होता है, हमारा जो रिएक्ट के थ्रू हम एक नया एलिमेंट डायनामिकली एक नया एलिमेंट क्रिएट करके हम ब्राउजर पे शो कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? एक मिनट। उसके बाद में हमने एक एग्जांपल देखा कैसे ये होता है आखिर, ठीक है? तो और उसका ओके, एंड ये एक डिफरेंस अगर आपसे पूछे कि document.create_element में डिफरेंस क्या है एंड react.create_element में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है पैरामीटर्स का, ठीक है? उसमें तो हम केवल एक टाइप ही यूज करते हैं कि कौन से टाइप का एलिमेंट हमें क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें टाइप के साथ साथ में प्रॉप्स भी देने होते हैं। प्रॉप्स का मतलब एडिशनल डिटेल्स, एडिशनल डेटा जो हमें हमारे एलिमेंट में यूज करना पड़ सकता है, ठीक है? देन उसके बाद में हमने क्या यूज किया है? JSX। JSX बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें क्या करवाता है, HTML को हमारे स्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं उसका हमें पाथ शो करता है। तो सिंपली और बहुत ही इजी वे भी यूज करने का कि हमें जैसे हम HTML लिख रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने HTML का टैग बनाए थे वैसे ही हम HTML का टैग यहाँ पर भी लिख सकते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। बस एक ही चीज है कि हमें बेबल नाम का इंटरप्रेटर यूज करना पड़ेगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, JSX को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है एंड उसके बाद में जो भी चीजें हो सकती है उस एलिमेंट पे वो सारी चीजें आराम से वर्क करने लग जाती हैं। देन नेक्स्ट चीज हमने क्या देखी थी कि हम हमारे JSX कोड के अंदर किसी वेरिएबल को या फिर किसी फंक्शन को कैसे एम्बेड करते हैं। इनको हम एम्बेड करते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस के थ्रू, जो कि हम रेगुलर HTML के अंदर नहीं कर सकते हैं बट JSX के अंदर कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो गया JSX का यूज करने का कि हमें लंबी लंबी लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है डायनामिक बनाने के लिए। एंड ऑल्सो इसके अंदर हम इजीली वेरिएबल्स को भी एम्बेड कर सकते हैं, फंक्शंस को भी एम्बेड कर सकते हैं, उनको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? एंड दूसरी चीज हमने क्या देखी, नेस्टेड JSX एलिमेंट। अगर हम जो एलिमेंट्स हैं उनको बिना किसी पेरेंट एलिमेंट के शो कर दें, बिना किसी पेरेंट एलिमेंट के इस एलिमेंट नाम के टैग के अंदर वेरिएबल के अंदर हम ऐड कर दें, तो हमें ऑफ कोर्स वो एरर देगा ही। इसके लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम ये जो पैरेंथेसिस हैं इनके अंदर हमारे
जो एलिमेंट्स हैं इनको हम रैप कर दें, या फिर इन सब के लिए जो पेरेंट एलिमेंट है वो डिक्लेयर कर दें, यानी कि इन सबको एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर डाल दें, तब जाके वो हमें इजीली शो कर सकता है हमारे ब्राउजर के ऊपर, वरना ये हमें एरर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। तो ये आज हमने ये सब चीजें पढ़ी है, होपफुली आपको समझ में आएंगी। एवरीवन, कोई डाउट है इन सब के बारे में आपको, या फिर सब कुछ चीजें समझ में आया? कोई थम्स अप वगैरह समझ में आया एवरीवन? ओके ग्रेट, मैंने नेहा कार्तिक एवरीवन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, आज के लिए इतना ही था। हमने आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया। आज के लिए कोडिंग प्रैक्टिस कोई भी नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी थी सारी, मोस्टली तो थ्योरी ही थी। एंड जो आज हमने सिंटैक्स देखे हैं उनको हम एग्जैक्टली हमारे रिएक्ट के कोड में यूज नहीं करेंगे, बट थोड़े चेंजेस करते हुए इनको यूज करेंगे। ठीक है, वो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा कौन से चेंजेस हम यूज करने वाले हैं इसमें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही था। एंड एवरीवन, चाहो तो CDN का यूज करके इनको आप वापस से अपनी तरफ से भी ट्राई कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। एंड ओके एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय।